हेलो क्लास, आज वीडियो हम शुरू करेंगे एमसीक्यू की एक न्यू सीरीज जो कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल। इसका ये पार्ट 1 होगा और इसमें इससे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे जो आपके बोर्ड प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो देखिए इसका पहला सवाल क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है हैविंग इट्स एंड, इसका जो एंड पॉइंट है वो सर्कल को टच करा, तो उसे हम क्या बोलेंगे। तो देखिए अगर हम एक सर्कल बनाते हैं और एक लाइन सेगमेंट है ये गया, अब देखो इसने सर्कल के एंड को क्या किया, टच किया, तो इसे हम बोलेंगे क्या, तो इसे हम बोलते हैं क्या, कॉर्ड। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। तो इस से हमारे क्या बन जाएगा, कॉर्ड बन जाएगा और ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। वहीं बात करेंगे स्कैंड की। अब स्कैंड क्या होता है, सिंपल, अगर यही हिस्सा बाहर निकल जाए, मतलब इसके जो एंड पॉइंट है वो सर्कल को चीर के बाहर निकल जाए, उसे हम बोलेंगे स्कैंड। वहीं टेंजेंट की बात करते हैं। टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल के सरफेस को टच करके जाए, किसको, सरफेस को, उसे हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। और सेगमेंट क्या होता है, ये जो कॉर्ड बनता है ना, इस कॉर्ड के नीचे का जो एरिया होता है, जो नीचे का हिस्सा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। इतना क्लियर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नंबर ऑफ टेंजेंट है, नंबर ऑफ टेंजेंट बताने हैं दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट ऑन द सर्कल। अब सर्कल है, सर्कल के एक पॉइंट से कितने टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो याद रखिएगा कितने कर सकते हैं, एक। कितना करेंगे, एक। तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1। ठीक। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ये कह रहा है नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट विच इज आउटसाइड। क्या बोला है, आउटसाइड द सर्कल। अब एक सर्कल लेते हैं, इसके आउटसाइड एक पॉइंट लेते हैं, इससे कितने टेंजेंट बना सकते हैं, तो इसे याद रखिएगा, इससे हम 2 टेंजेंट बना सकते हैं, एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये 2 टेंजेंट ही हमारे क्या होंगे, ड्रॉन हो सकते हैं। ठीक। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 2, कि आउटसाइड से अगर हमें कोई टेंजेंट बनाना है तो हम कितना बना सकते हैं, 2। तो इससे हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक टेंजेंट है पी क्यू, एक टेंजेंट पी क्यू। तो एक सर्कल बनाते हैं, उसमें एक टेंजेंट पी क्यू है, पी जो है ना वो पॉइंट है सर्कल पे, ठीक ना। तो ये पी हो गया और क्यू कहीं आगे होगा, तो क्यू नाम दे देते। ठीक। अब एज ए सर्कल ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ। अब सेंटर ओ से एक पॉइंट जाता है जो पी को टच करता है। ठीक। वो जो लाइन जाएगा उसकी डिस्टेंस कितनी दी है, 5। इतना क्लियर। अब बोल रहा है कि आगे एट अ पॉइंट क्यू। अब देखो यहाँ से आज को मिलाएंगे ओ से क्यू तक, तो बोला है दैट ओ क्यू इज 12। ओ क्यू कितना दिया है, 12 दिया है। तो इसने बोला कि द लेंथ ऑफ पी क्यू की लेंथ बताएंगे कितनी होगी, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, 90। हमें पता है कि सर्कल के सेंटर से कोई लाइन जाती है और अगर वो टेंजेंट को टच करती है तो हमेशा कितना एंगल बनाएगा, 90 एंगल। ठीक। अब 90 के सामने हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस, तो ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। इतना क्लियर। तो यहाँ यूज करेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो शुरू करते हैं। तो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना दिया, 12, तो 12 का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना दिया, 5, 5 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144, 5 का स्क्वायर होगा 25, 25 प्लस का हो जाएगा तो माइनस का, तो माइनस का 25 इक्वल टू पी स्क्वायर। अब माइनस कर लीजिए, देखिए अगर 4 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब इसमें से कह दिया बचा कितना, 3 में से 2 गया कितना बचा, 1, और फिर 1 का 1 इक्वल टू पी स्क्वायर। स्क्वायर हो जाएगा तो रूट में, तो पी का मान कितना आया, रूट में 119। और यही पी हमारे क्या था, पी क्यू था ना, तो हम कह सकते हैं जो पी क्यू की लेंथ आएगी वो कितना आएगी, रूट में 119 आ जाएगा। इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ BAC, एंगल BAC मतलब इसकी वैल्यू निकाली, भाई इसकी वैल्यू होगी क्या। सिंपल है, देखिए कैसे निकलेगा। अब ध्यान देखेंगे कि यहाँ से ये हिस्सा हमारा रेडियस और ये हमारा रेडियस है। हमें पता है कि किसी ट्रायंगल में अगर 2 साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है ना, तो इसके अपोजिट कौन सा, ये एंगल, इसके अपोजिट ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो इससे हम एक्स लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, एक्स होगा। तो देखिए 1 2 3 एंगल मिल गए। हमें पता है ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस कितना, 120 इक्वल टू कितना, 180। ये आ जाएगा हमारा। अब एक्स क्या आएगा, 2x प्लस 120 इक्वल टू 180। 120 प्लस का हो जाएगा तो माइनस का तो कितना आएगा हमारा, 60 आएगा। यहाँ 2x 2 से काटने कितना आएगा, 30 आ जाएगा। तो x का मान हमारा कितना आ गया, 30। तो हम कह सकते हैं ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अभी हमारे ये 30 आ गया तो हमें बस निकालना है ये वाला पार्ट, कि भाई ये वाला पार्ट क्या होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि सर्कल के सेंटर से कोई लाइन आती है, अगर वो टेंजेंट को टच करेगी तो कितना बनाएगा, 90। तो ये कितना हिस्सा बनेगा, 90 बनेगा। और इतना हिस्सा को कितना दिया, 30। तो हमें ये हिस्सा नीचे वाला निकालना है, तो 90 माइनस क्या करेंगे, ये हिस्सा माइनस करेंगे, तो ये हिस्सा कितना है, 30। तो कितना आ जाएगा हमारा, 60 आ जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर क्या आएगा, 60। और ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक सर्कल बना हुआ है,
उसमें ये फिगर बना हुआ है, ठीक है। इसमें निकालना हमें BAT, इसकी वैल्यू निकाली भाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपल ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हमें पता होना चाहिए कुछ रूल। क्लास 9 में एक रूल बताया गया था कि अगर एक सर्कल होता है उसमें अगर सेमी सर्कल बनता है और सेमी सर्कल में जैसे ये सेमी सर्कल बना है इसमें कोई हमने ट्रायंगल बनाया है तो यहाँ पे हमें से कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। तो इस तरह से हम नोटिस कर सकते हैं ये भी तो एक तरह से सेमी सर्कल ही है ना, तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा 90 बनेगा। अगर यहाँ पे 90 बनेगा और यहाँ 50 दिया तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं। हमें पता है ट्रायंगल के रूल्स लगा के कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो यहीं पे यही चीज़ यूज़ करेंगे, ठीक। तो देखिए 50 प्लस 90 प्लस इसे हमें पता नहीं तो हम x ले लेते हैं, x इक्वल टू कितना 180। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, देखिए जोड़े कितना 140 प्लस x इक्वल टू 180, 140 प्लस कर माइनस का तो x इक्वल टू क्या आएगा 180 माइनस 140, माइनस करेंगे कितना मिलेगा हमको 40 मिल जाएगा x का मान। अब देखिए x का मान 40 आ गया, ये 40 आ गया हमारा। हमें पता है कि साइकिल के सेंटर से कोई लाइन अगर टच करती है टेंजेंट पे कितना बनाएगा 90। अब हमें ये एंगल पता चल गया कि भाई ये कितना है 40 है और हमें ये निकालना है, तो 90 में से क्या माइनस करेंगे, ये हिस्सा माइनस कर देंगे। तो 90 में से क्या माइनस करेंगे, ये हिस्सा जो 40 था, तो हमें मिल जाएगा ये एंगल की भाई एंगल कितना होगा, तो कितना आएगा 50 डिग्री। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक। और इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 फ्रॉम द सेंटर O। अब P जो पॉइंट है ना वो 13 सेंटीमीटर दूर है, किससे, सेंटर से, इतना याद रखिएगा, ठीक ना। ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 दिया है, अब रेडियस कितना दिया 5 दिया है। पेयर ऑफ अ टेंजेंट PQ और PR, अब दो पेयर बने हुए PQ और PR के, तो एक सर्कल बनाते हैं, एक टेंजेंट हमारा ये है और दूसरा टेंजेंट हमारा ये है। अब दोनों में करेंगे P कॉमन है ना, तो P कहीं हमारा बाहर होगा, ठीक। और यहाँ पे हमारा Q हो गया और यहाँ पे क्या हो गया हमारा R हो गया, ठीक। तो दो टेंजेंट ये हमारे बन गए। अब आगे बोल रहा है कि 13 सेंटीमीटर दिया गया डिस्टेंस, कहाँ, सेंटर से, तो सेंटर ये रहा, सेंटर से डिस्टेंस कितना दिया 13, इतना क्लियर। अब बोला कि रेडियस कितना 5, तो ये भी हमारा कितना होगा 5 और ये भी हमारा कितना होगा 5। अब इतना क्लियर ना। अब इसमें निकालना है कि भाई क्वाड्रिलेटरल जो होगा उसका एरिया क्या होगा, जो बनेगा PQOR, देखिए PQOR, इसका एरिया निकालना है कि भाई एरिया क्या होगा। एरिया के लिए हमें पता होना चाहिए कि यहाँ 90 बनेगा, कुछ चीज़ें पहले पता होना चाहिए, जैसे 90 यहाँ बनेगा कि साइकिल के सेंटर से कोई लाइन जाती है और किसी टेंजेंट टच करती है तो कितना बनेगा 90, तो यहाँ 90, तो ये भी हमारा कितना बनेगा 90। अब 90 सामने क्या होगा हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब बेस और परपेंडिकुलर, इसका मतलब राइट एंगल बनना है और राइट एंगल में एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन आपके पास बेस तो है लेकिन हाइट है नहीं है, तो उसके लिए इसको तो निकालना पड़ेगा। अब इसको निकालेंगे कैसे, हमें पता है इसको निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे पाइथागोरस, क्योंकि हमको ये साइड हाइपोटेन्यूज पता है, इतना क्लियर। और जो ये होगा वही ये भी बन जाएगा हमारा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना दिया 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना दिया 5 का स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस P स्क्वायर, 25 दबे जाएंगे तो कितना आएगा 144 इक्वल टू P स्क्वायर देगा तो रूट में तो 12 आ जाएगा। तो P मान कितना आ गया 12, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 12 होगी, तो ये भी हमारी डिस्टेंस क्या होगी 12 होगी, इतना क्लियर। अब देखिए अब हमें निकालना है इस फॉर्मूले से एरिया, तो पहले हम ऊपर वाले निकालेंगे फिर नीचे वाले निकालेंगे, ठीक। तो देखिए कितना आएगा 1/2, बेस कितना दिया 5 और हाइट कितनी दिया 12, 2 का 6 6 5 30, तो 30 आ जाएगा इसका एरिया, इस वाले का ऊपर वाले का, इससे नीचे वाले का भी कितना आएगा 30 ही आएगा, क्योंकि दोनों सेम है ना, तो 30 आ गया। तो टोटल एरिया निकालना है, टोटल एरिया किसका PQOR का, मतलब पूरे का। तो देखो 30 कितना हो जाएगा 30 प्लस 30 60 हो जाएगा, तो 60 एरिया आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, इसमें ये फिगर बना हुआ है, इसमें बताया गया है कि O क्या है सेंटर है सर्कल का। अब PR जो है ना वो टेंजेंट है, इस पे एंगल जो बनना है यहाँ पे 50 बनना है, हमें निकालना है POQ। अब POQ है कहाँ पे POQ, हमें ये एंगल निकालना है सिंपल, ठीक। अब कैसे निकालेंगे ध्यान देखिएगा। हमें पता है कि अगर साइकिल के सेंटर से कोई लाइन जाती है और टेंजेंट को टच करती है कितना बनाएगा 90, तो ये 90 बन गया, ये 50, तो 90 में से अगर 50 माइनस करेंगे तो हम कितना मिलेगा 40, और 40 क्या होगा हमारा ये एंगल होगा ना, तो ये एंगल कितना आ गया 40। अब देखिए ये रेडियस और ये रेडियस, अब दो रेडियस हैं दोनों इक्वल हैं, किसी हमें पता है कि ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं इक्वल। तो अगर ये 40 है तो ये भी हमारे कितना आएगा 40 आ जाएगा, इतना क्लियर। हमें दो एंगल पता चल गया, तीसरा एंगल निकालना है, तो हम यूज़ करेंगे ट्रायंगल फॉर्मूला का, जो कि हमारा क्या होता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो देखिए 40 प्लस दूसरा वाला भी 40 प्लस ये निकालना है POQ, एंगल POQ निकालना है इक्वल टू 180। सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा 80 आएगा, प्लस एंगल POQ इक्वल टू 180। अब ये प्लस कर देगा माइनस का, तो POQ कितना आ जाएगा 180 माइनस 80 मतलब कितना 100। तो इस तरह से हमारा 100 डिग्री आ जाएगा, और ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये फिगर बना हुआ है इसमें भी, ठीक ना,
इसमें फिगर में दिया गया है कि भाई पी टी क्यू का मान कितना होगा, पी टी क्यू इसका मान बताना है। तो हमें एक रूल याद रखना होगा कि किसी भी सर्कल में अगर आपको कहीं टेंजेंट बाहर मीट कर रहे हैं और रेडियस भी कहीं मीट कर रहे हैं, तो ये जो कोऑर्डिनेटर का फॉर्म बनेगा इसमें इसके और इसका जो सम होगा वो कितना होगा 180, मतलब इनके अपोजिट एंगल का सम कितना होगा 180 किसी भी कोऑर्डिनेटर में जो कि टेंजेंट के फॉर्म बनना हो। ठीक, तो इसका इसको जोड़ेंगे कितना मिलेगा 180 मिलेगा। तो सिंपल 110 प्लस ये हमें पता नहीं तो इसका नाम रख लेते हैं पी टी क्यू जो निकालना है इक्वल टू 180। बस सॉल्व कर लीजिए, प्लस का हो जाएगा तो माइनस का, तो पी टी क्यू कितना आएगा 180 माइनस 110 माइनस का कितना आएगा 70 डिग्री। तो पी टी क्यू हमारा कितना आ जाएगा 17 डिग्री। और ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ये बोला है कि इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ टेंजेंट इनसाइड द सर्कल, क्या सर्कल के अंदर से टेंजेंट बनाना पॉसिबल है? तो हम कह सकते हैं नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये हमेशा इसके सरफेस पे होता है। इतना क्लियर? तो आंसर क्या होगा नॉट, और बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अगर आपको इन सवाल में कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपके पास मैथ से कोई प्रॉब्लम है तो भी आप हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।